और साथ साथ इसके तो मुझे तो ये लगता है कि इनके आर्मी के जो ये आका हैं जो बैठ करके पीछे से करा रहे हैं, इनको भी मारना चाहिए। इनके जो हैंडलर्स हैं उन तक को भी अटैक करके मारना चाहिए। कुछ पर्यटक मरे हैं, उनकी जान की कीमत और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल निर्दोष थे और उनका इन चीज़ों से वास्ता नहीं था। जबकि आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। मोदी जी ने जिस तरह का काम किया, उन्होंने सिंधु जल का समझौता स्थगित करके लोगों को जो है रुला दिया है। उनको लगता है कि ये तो युद्ध से भी ज़्यादा हो गया है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया और उसमें 30 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई पाकिस्तान के, और जो 12 जने घायल हैं उनको लेकर क्या कुछ जयपुर का माहौल है और क्या कुछ जो लोगों का कहना है, क्योंकि देश भर में कल से मॉक ड्रिल का माहौल बनाता जा रहा। अब क्या कुछ रात के 1:30 बजे अचानक से ये जो कार्रवाई कर दी गई थी, क्या कुछ इन लोगों का कहना है। अब क्या सोचते हैं कि जो ये कार्रवाई की गई, ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, ये बहुत ज़रूरी था। आतंकवाद को दबाने के लिए हमें तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा अपना विस्तार नहीं कर सके। जी। तो वहाँ पर 30 लोग जो घायल हो गए, पहलगाम में 26 लोग घायल हुए थे, तो क्या कुछ आपको लगता है कि ये सब कुछ सही हुआ है, किस तरीके से होना चाहिए? नहीं, इस तरीके का बदलाव तो लिया जाना चाहिए, लेकिन हम इस तरीके से तोड़ नहीं सकते कि उनके 30 मरे हैं तो हमारे 30 मरे। हमारी जो जवान लोग जो पर्यटक मरे हैं उनकी जान की कीमत और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल निर्दोष थे और उनका इन चीज़ों से वास्ता नहीं था। जबकि आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए, इसलिए 30 से भी ज़्यादा हो उनको मारा जाना भारत के लिए अभिष्ट होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे 9 अड्डे जहां से भारत में होने वाले हर हमले को अंजाम दिया जाता रहा, प्लानिंग की जाती रही, वो जो है 9 अड्डे तबाह कर दिए गए। क्या कुछ आपको कहना है? बहुत खुशी की बात है, इनका निस्तारण करना जरूरी था। और साथ साथ इसके तो मुझे तो ये लगता है कि इनके आर्मी के जो ये आका हैं जो बैठ करके पीछे से करा रहे हैं, इनको भी मारना चाहिए। इनके जो हैंडलर्स हैं उन तक को भी अटैक करके मारना चाहिए। बहुत अच्छी कार्रवाई है, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध से तो नुकसान ही होता है, आर्थिक ढांचा बिगड़ता है। इसलिए युद्ध की जगह इन लोगों को जरूर मारना चाहिए। आतंक से रिलेटेड है, उनके आका जो हैंडलर हैं उनको अमेरिका ने जो लादेन को ढूंढ के मारा, उसी तरह से इनके जो हाफिज सईद या जो भी कुछ हैंडलर हैं इनको जरूर मारना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ आपको लगता है कि इसी तरीके से अगर माहौल रहा तो आगे क्या कुछ जो है युद्ध की संभावनाएं लग रही हैं? क्या संभावना तो अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो होना ही है जी। वो तो असंभावी चीज़ है। ये डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करता है। इसी बीच आज मॉक ड्रिल का भी माहौल है कि मॉक ड्रिल लगाए जाएंगे, सायरन बजेंगे, तो क्या कुछ आपने कल से माहौल है जो है काफ़ी सारे जो हाइप क्रिएट हो रही है मॉक ड्रिल को लेकर के सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट प्रैक्टिस की जाएगी? ये ठीक है, अच्छा है। अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने को सब करना ही चाहिए। बात गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट होना चाहिए और वी शुड फेवर देम एंड रादर उनके साथ में हमारे को तालमेल रखना चाहिए। गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे कि अंकल आप लोगों को क्या लगता है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच ये जो स्थिति चल रही है, भारत ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान में 30 लोग जो है 30 आतंकवादी हैं वो मौत हो गई है। ऐसा है मैम, ये जो कार्रवाई है जी, उसका इफेक्ट सारे वर्ल्ड में पड़ेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है हम किसी को भी मारें तो उसको बंदूक से मारें, उसको जो है मारने का डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। और आपको जानते हैं कि देश में आजकल जो इकोनॉमी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मोदी जी ने जिस तरह का काम किया, उन्होंने सिंधु जल का समझौता स्थगित करके लोगों को जो है रुला दिया है। उनको लगता है कि ये तो युद्ध से भी ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो युद्ध से ज़्यादा हो गया था तो वो निरस्त हो गया है। फिलहाल वहाँ पर जो है ये सिंधु जल समझौता था वो निरस्त हो गया और कल जो है ताबड़तोड़ तबाही जो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए कहें तो 9 ऐसे अड्डे जहाँ पर भारत में होने वाले हर हमले को जो प्लानिंग की जाती रही वो तबाह हो गए हैं। वो तो लगातार जो है इंडिया इसी तरह की कार्रवाई कर रहा है। इनका जो नेवल बेस है उसके माध्यम से ये चुन कर जहाँ पे इनके टारगेट्स हैं उस पर डायरेक्ट मिसाइल के थ्रू अटैक करके, और मेजरली इनका यही है कि जो भी आतंकवादी है और जहाँ भी घुसे हुए हैं उनके अड्डों को ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो सिविलियंस भी मारे जाते हैं। तो मोदी जी का ये उद्देश्य नहीं है कि सिविलियन मारे जाए, उनका उद्देश्य है कि पिन पॉइंट जो है अटैक किया जाए और उनको ये सबक सिखाया जाए। जी, मॉक ड्रिल को लेकर आपका क्या कहना है कि मॉक ड्रिल के सायरन बजेंगे, आज जो है हूटर्स लगाए जा रहे हैं? मैम ऐसा है कि जो मोदी जी मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली तो
लगातार होनी चाहिए। लेकिन ये तो क्या है कि आज जो है 50-60 बार हो रही है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों में 54 साल बाद जो हो रही है, तो लोगों को सिक्योरिटी जो है बताना कि किस तरह से आप आपात स्थिति में रहते हो, उसका एक पार्ट है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि भाई देश को अटैक कर रहा है। इट इज नॉट लाइक दिस। इसका सिंपली ये है कि इन केस ऑफ एनी हैपनिंग यू शुड टेक केयर। कोई भी आपात स्थिति में आपको इस तरह से अपने को संभालना चाहिए। जी बिल्कुल। 54 साल के बाद थोड़ा सा ठीक है। देखिए 54 साल के बाद मॉक ड्रिल का जो यहाँ पर देश में आपात स्थिति से बाहर निकालने के लिए आज 7 मई को सायरन और हूटर्स बजने के तो तमाम इंतजामात किए गए हैं। देश भर में 244 जिलों में अलग अलग जगहों पर और सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर जो है माहौल है काफ़ी अभी जो है देखा जाए तनाव भरा हुआ है। लेकिन इसी माहौल के बीच भारत ने 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कार्रवाई की है और पाकिस्तान को ताबड़तोड़ मुंह तोड़ पुरजोर जवाब दिया है। और उसमें 30 लोग जो हैं 30 आतंकवादी हैं जो कि भारत में हमले को अंजाम दे रहे थे, वो मारे जा चुके हैं और 20 जनों को घायल कर दिया गया।